पर्व त्यौहार के समय आपने सुना होगा कि कई ऑफ़र आते हैं, कई कंपनियां ऑफ़र देती हैं और ऑफ़र में ये भी कहा जाता है कि पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार की राजनीति भी आ गई है और ख़ास करके 2024 के चुनाव से बहुत पहले जो ये राजनीतिक चुनावी महासमर है, महापर्व है, इस पर्व से पहले ही बिहार हॉट केक बना हुआ है इस पूरे राजनीति का और केंद्र बिंदु बिहार में ही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ताल ठोक दिया है विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए और लालू प्रसाद उनके साथ हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीतियाँ कम नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन पर कहा जाता है कि वो चाणक्य की तरह नीतियाँ बनाते हैं, अमित शाह उनका बिहार दौरा है। हालांकि उनके बिहार दौरा को लेकर के विपक्ष या कहा जाए तो महागठबंधन के जो नेता हैं वो कई तरह की बातें कर रहे हैं और साफ तरीके से उनका कहना है कि आखिर सीमांचल से ही क्यों दौरा शुरू करते हैं। ये पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, लेकिन इसके अलावे बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार ने आगे बढ़ने का काम शुरू किया और विपक्षी एकता को एकजुट करने का काम शुरू किया, चर्चा यहाँ तक हो गई कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार ही छवि होंगे और ये बातें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चिंता में डालने लगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियाँ बनने लगी और उसी रणनीति का हिस्सा है कि अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। आज से उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जो ऑफर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जदयू के नेताओं को, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। पहले आओ पहले पाओ की बात की जा रही है और इसके पीछे की रणनीति आप समझ सकते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व पर आ रही है शर्म, ये बात कहते हुए संजय जायसवाल जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर वो अपने बयान देते हैं, चाहे पहले के बयान हो या अब के बयान हो। लगातार वो नीतीश कुमार की आंख के किरकिरी बने हुए थे, साथ रह करके भी वो नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के हमला करते थे। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जिस जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने दशकों तक आरजेडी की लाठी और गोली खा खा कर संघर्ष किया है, फिर बिहार से जंगल राज का खात्मा किया, आज उनके नेता फिर से उन्हीं के साथ चले गए हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं को आज अपने नेतृत्व पर शर्म आ रही होगी। जनता दल यूनाइटेड के जमीनी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जनता के सामने लाकर तेजस्वी यादव ने नेतृत्व को स्वीकार करके शर्म पैदा कर दिया है। यही नहीं रुके संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि जदयू के कार्यकर्ताओं को तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। संजय जायसवाल ने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपना ज़मीर खो करके तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद के नीचे काम करना शुरू कर दिए हैं, तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मान रहे हैं बहुत सारे जदयू के नेता और उनकी असमंजस की कशमकश की स्थिति महागठबंधन के भीतर है। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता बरसों तक कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाए हैं और विकास के पथ पर बिहार को लेकर के आए हैं। ऐसे में जेडीयू का उसी जंगल राज वालों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद उनके मन में काफ़ी पीड़ा है, कचोट रहे हैं। उनके दर्द को बीजेपी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को खुले दिल से अमित शाह के पूर्णिया और किशनगंज की सभा में आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने मन की बात जो है उसे वो प्रकट करें और अगर उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ आ सकते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। बात अब समझ गए होंगे आप कि कहाँ पहुँच रही है। अमित शाह सीमांचल के पूर्णिया किशनगंज दौरे पर आ रहे हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक सियासी माहौल गर्म है। इन सब के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जिस तरह से जेडीयू के नेताओं को ऑफर दिया है, इस ऑफर के बाद ये कहा जा सकता है कि पहले आओ पहले पाओ की रणनीति के साथ महागठबंधन से पहले जेडीयू के भीतर खलबली मचा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना होगा कि अमित शाह की इस रैली के बाद क्या कुछ होता है, बिहार की राजनीति में कितना उथल पुथल होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश और नीतीश के करीबियों की नींद तो हराम जरूर कर दी है भाजपा के इस ऑफर ने, पहले आओ पहले पाओ। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा की रणनीति क्या है और अमित शाह का दौरा बिहार से ही क्यों शुरू हुआ। इसके साथ साथ जेडीयू के भीतर आखिर कितनी बड़ी सेंधमारी
करने की रणनीति बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।